लागल लागल झुलनिया में धाका। जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है। जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। 16 दिन 25 जिले और 1300 किलोमीटर की यात्रा, वो यात्रा जो कई मायनों में सियासी समीकरण को साधने का काम कर रही है। 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा 15 दिन बाद 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब वोटर अधिकार यात्रा, 3 जिले और करीब 160 किलोमीटर की दूरी। ये महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के 2 दिनों का लेखा जोखा है। इन 2 दिनों में 2 बातें साफ हो गई। पहली ये कि यात्रा राहुल गांधी की पिछली भारत जोड़ो यात्रा से बिल्कुल ही अलग है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी करीब 3500 किलोमीटर पैदल चले थे, तो वहीं वोटर अधिकार यात्रा में वो शुरुआती 2 दिन सिर्फ गाड़ी से चले हैं। दूसरी ये कि यात्रा के जरिए मैसेज दिया जा रहा है कि महागठबंधन एकजुट है। राहुल गांधी यात्रा का चेहरा है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव ही हैं। सियासी जमीन मजबूत करने की तैयारी में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जुटे हुए हैं। बिहार की राजनीति इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा को लेकर और उस पर हो रही बयानबाजी से और भी ज्यादा गर्म हो गई है। मंगलवार को राहुल गांधी के इस वोटर अधिकार यात्रा का 3रा दिन है। राहुल गांधी लगातार मतदाता सूची में अनियमितताओं और वोटिंग अधिकारों से वंचित करने के मुद्दे को उठा रहे हैं। बताओ, जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। वोट उसका हथियार है। वोट चोर आयोग चाहे कितना दबाव बनाए, जनता की जागरूकता ही उनकी हार है। जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा 15 दिन बाद 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। पहले दिन वोटर अधिकार यात्रा सासाराम के एसपी जैन कॉलेज से शुरू होकर औरंगाबाद में खत्म हुई। वहीं दूसरे दिन 18 अगस्त को यात्रा औरंगाबाद से शुरू होकर गयाजी में खत्म हुई। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से काफी अलग है। भारत जोड़ो यात्रा में पूरा फोकस राहुल गांधी पर था, तो वहीं वोटर अधिकार यात्रा में महागठबंधन के नेता खास तौर पर तेजस्वी यादव बराबरी में शामिल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें लालू यादव की, तो आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव ने पटना में कहा था, आप दूल्हा बनिए, हम बाराती बनेंगे। बिहार में ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते, फिर भी सासाराम पहुंचते हैं। राहुल गांधी कहीं महफिल ना लूट ले जाएं और तेजस्वी यादव हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। लालू यादव को ये डर तो है ही, क्योंकि जाने कब राहुल गांधी अपने पर आ जाए और तेजस्वी यादव के सामने कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को लाकर खड़ा कर दे। तेजस्वी यादव को ऐसी बातों की परवाह हालांकि नहीं होगी, लेकिन पर सब मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है। लालू यादव बिहार के लोगों से अपील करते हैं, चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, हमें जिताइए। चोरी करने वाली भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब मिलकर सरकार को उखाड़ कर फेंकिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और राष्ट्रीय जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए। और इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। और वही बात लालू यादव अपने चिर परिचित ठेठ अंदाज में भी समझाते हैं, लागल लागल झुलनिया में धागा, बालम कलकत्ता चला। लागल लागल झुलनिया में धागा, बालम कलकत्ता चला।
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर भाजपा एवं चुनाव आयोग पर निशाना साधा है और कहा है कि लोकतंत्र की जननी बिहार से लोकतंत्र खत्म नहीं करने दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत के मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि वोट की चोरी नहीं बल्कि डकैती की जा रही है। तेजस्वी यादव ने सभा में चुनाव आयोग को चुनाव आयोग कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर मोदी बिहार के मतदाताओं को चूना लगाने चले थे। चूना तो बिहार के लोग जैसे खैनी से रगड़ कर चबा जाते हैं, वैसे ही भाजपा के सपनों को भी चबा कर थूक देंगे। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपके अधिकार को ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वोटर लिस्ट से नाम कटा तो फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे। ये एक बड़ी साजिश है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद हुई न्याय यात्रा में एक खास तरह का फर्क था और वैसा ही फर्क वोटर अधिकार यात्रा में भी देखा जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने लोगों से जुड़ने की कोशिश की। ये वो दौर था जब कांग्रेस संगठन के साथ साथ राजस्थान जैसे कई मोर्चों पर जूझ रही थी। न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने लोगों से जुड़े कुछ मुद्दे उठाए और न्याय दिलाने के वादे किए। किसानों, महिलाओं और युवाओं जैसे हर संभावित वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन विचारधारा पर राहुल गांधी के अड़ियल रवैये डैमेज करने वाला रहा। यूपी में अखिलेश यादव का साथ जरूर मिला, लेकिन नीतीश कुमार मौका देखते ही निकल लिए। वोटर अधिकार यात्रा विपक्ष को साथ लेकर चलने की एक भूल सुधार प्रयास लगता है, लेकिन कब तक और ये सफर कहां तक चलेगा, ये सवाल बना हुआ है। फायदे के हिसाब से देखा जाए तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा तो सफल ही मानी जाएगी। सफलता का पैमाना अलग हो तब तो बात अलग होगी, लेकिन रायबरेली के साथ अमेठी भी जीत लेना और सांसदों का नंबर बढ़ जाना कोई मामूली बात तो है नहीं। अब तो प्रियंका गांधी भी वायनाड से लोकसभा पहुंच गई है। पूरा परिवार ही संसद में है। अब वोटर अधिकार यात्रा क्या गुल खिलाती है, देखना होगा और उसके लिए इंतजार भी करना होगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।